हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीएमसी थेरेपी में आपका स्वागत है। मैं आरपी कुशवाहा। आज का टॉपिक है हमारा परिसंचरण तंत्र। आज हम परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं। होता क्या है परिसंचरण तंत्र, कैसे परिसंचरण होता है, किसका परिसंचरण होता है, कहाँ होता है, कौन कराता है। तो आज इन सारे सवालों का आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से एकदम रिलैक्स मूड में इसको समझेंगे, एकदम हंसी खुशी के साथ। क्लियर? तो थोड़ा टाइम ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो जैसा कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो आप सभी लोग जानते हो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी किसने? विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे को हम जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज करने के लिए इनको जनक भी कहेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? विलियम हार्वे ने। ठीक है। अब जैसा कि आपको जो है यहाँ पर चित्र बना हुआ दिख रहा होगा, तो ये चित्र है हार्ट का चित्र है, और यहाँ पे जो है डबल सर्कुलेशन सिस्टम को यानी दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र समझेंगे। तो पहली बात तो आती है रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को समझेंगे, और दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कहां पर होता है, कैसे होता है, और ये क्यों आवश्यक है। सब चीजों का हम आज यहाँ पर जवाब आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। ठीक। तो हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र में जितने भी अंग भाग ले रहे हैं वो सब मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हमने कहा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण का मतलब है, परिसंचरण का मीनिंग है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस, कोई एक ऐसा पदार्थ जिसका नाम है ब्लड। क्या नाम है? ब्लड। तो ब्लड को किसका परिसंचरण होगा? ब्लड को एक स्थान से यानी बॉडी के एक अंग से दूसरे अंगों में कैसे भेजा जाएगा, और बॉडी के अंगों से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, कहां से कहां, है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट करने की एक व्यवस्था कहलाएगी रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मतलब एक अंग से दूसरे अंगों में रक्त का प्रवाह है, या रक्त का आवागमन, या रक्त का आना जाना क्या कहलाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। तो बेटा जी, हम रक्त परिसंचरण तंत्र को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप समझना थोड़ा सा, है ना। तो आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये धमनी, आलिंग सिरा, महासिरा, धमनी, ये क्या है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि सर ये व्हाट दिस यार, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो देखिए बेटा, तो इसी चीज को आज हम सिंप्लीफाई करके बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे धमनी। तो हमारे शरीर में कुछ पाइपलाइन बिछी हुई हैं, जिन्हें हम रक्त वाहिकाएं या नलियां कहते हैं, जो रक्त को यानी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगी, ले आएंगी, ले जाएंगी। तो वहां पे लाने ले जाने के लिए जो है कुछ पाइपलाइन बिछाई गई है, जिनको हमने कहा रक्त नलिकाएं। क्या कहा? रक्त नलिका। अब उन पाइपलाइनों का नाम भी निर्धारित कर दिया गया है। तो पहली पाइपलाइन अर्थात पहली रक्त नलिका आती है आपकी धमनी, दूसरी आती है आपकी सिरा, और तीसरे नंबर पे आती है केशिकाएं। क्या आती हैं? केशिकाएं। बेटा जी ध्यान से समझना, क्या आती हैं? केशिकाएं। ये धमनी क्या है, सिरा क्या है, केशिकाएं क्या है। तो थोड़ा सा हम धमनी, सिरा, केशिकाओं के बारे में बात कर लें। तो बेटा जी धमनी जो होती है, तो धमनी एक ऐसी पाइपलाइन है जिसका ल्यूमेन होता है सकरा। इसका ल्यूमेन होता है सकरा, और इसकी बॉल होती है चौड़ी। क्या होती है? बॉल चौड़ी। हम कहें तो इसका व्यास होता है, मतलब इसको जो है मतलब अंदर की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई है कम, ये कहलाता है उसका ल्यूमेन। और इसके बॉल कैसी होती? थिक होती है, यानी बहुत ज्यादा मोटी होंगी। ठीक। अब ये मोटी क्यों हो? क्योंकि यहाँ से जो है बहुत थोड़ा
हाई प्रेशर पे जो है ब्लड को फ्लो कराना है तो ये धमनी है। सिराएं, सिराएं क्या होती हैं बेटा जी, ये थोड़ी सी है ना चौड़ी, इनका ल्यूमेन कैसा होता है, चौड़ा होता है, और इनकी जो है भित्तियां जो कैसी होती, पतली होती है। और केशिकाएं क्या है, तो केशिकाएं हम बोलें कि सिराओं और धमनी का ही दूसरा मॉडिफिकेशन रूप है। तो ये पतली पतली छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो शुद्ध रक्त भी लाएंगी और अशुद्ध रक्त भी लाएंगी। तो छोटी छोटी सी नलिकाएं हैं, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, केशिकाएं। क्लियर है? तो एक बड़ी नली और एक बड़ी नली, तो मतलब दो मुख्य नलियां होती हैं हमारे शरीर में, जिसका नाम है धमनी और सिराएं। क्लियर है? तो ये जो है जगह जगह पर फैलाई हुई होती है। ठीक है, तो धमनी, सीधी सी बात है, धमनी समझ में आई। इसका ल्यूमेन कैसा होगा, सकरा होगा, इसका जो सेल वॉल कैसी होगी और भित्ति कैसी होगी, चौड़ी होगी। और सिरा जो होती है तो सिरा का ल्यूमेन बड़ा होता है और इस चौड़ा होता है। तो ल्यूमेन का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है बेटा जी, क्योंकि यहाँ से जो धमनी है, जो धमनी से हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो कराना है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा पतला बना, क्योंकि जब हम कोई मतलब हाई प्रेशर लगाना होता है तो हम पाइप के आगे थोड़ा हल्का जो है हल्का पाइप जोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कभी आप जो है कार वॉशिंग या बाइक वॉशिंग कराने गए होंगे तो उसमें जो है वो जो वॉशिंग करता है तो उसके देखो पीछे से उतना मोटा पाइप आया हुआ होता है, लेकिन आगे थोड़ा हल्का सा पतला लगा देते तो एकदम प्रेशर बनाता है। तो ये इसलिए जो है इसका ल्यूमेन कैसा होता है, पतला होता है, ताकि प्रेशर ज्यादा हो सके। और सिरा का क्या होता है, ल्यूमेन चौड़ा, क्योंकि इसमें कम प्रेशर से जो है ब्लड फ्लो होता है। क्लियर? अब बात करते हैं धमनी जो है, तो धमनी में कैसा ब्लड फ्लो होगा बेटा जी, धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो होगा। ये आपको कंसेप्ट बना के रखना है। धमनी में कैसा, शुद्ध रक्त फ्लो होगा। कैसा रहता, शुद्ध रक्त बहत होगा। ठीक है, तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। और सिराओं की यदि हम बात करें तो बेटा जी सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा। और केशिकाएं हैं बेटा, तो केशिका हमने क्या बोला, इन दोनों का मॉडिफिकेशन रूप है। तो ये शुद्ध रक्त को भी बहाएंगी और अशुद्ध रक्त को भी फ्लो कराएंगी। क्लियर है? लेकिन एक इनकी परिवार में, धमनियों के परिवार में एक जो है ऐसा अपवाद तो होता है जिसका नाम होता है इनके परिवार में, इसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। क्या होता है, फुफ्फुस धमनी। तो हमने क्या सीखा बेटा कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन एक इनकी परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब इनके सपोर्ट में नहीं है, ये दूसरे की तरफदारी कर रहा है। ऐसा होता है ना, आपके है ना घर परिवार में भी हो सकता है, जो आपके परिवार वालों को सपोर्ट ना करेगा, किसी दूसरे को सपोर्ट करता है। क्लियर है? और ऐसा नहीं कि आप ही के घर में जो आपके पड़ोसी हैं, अगल बगल के, तो उनके भी परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होगा कोई ना कोई कि जो अपने परिवार को सपोर्ट ना करके किसी दूसरे को सपोर्ट करता हो, होता है ऐसा जनरली। ठीक, तो धमनी में एक ऐसा फैमिली मेंबर्स है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी। तो बेटा जी धमनियों के परिवार का ये व्यक्ति है, तो इसको कैसा रक्त ले जाना चाहिए था, शुद्ध रक्त। लेकिन ये शुद्ध रक्त नहीं ले जाता है, ये दूसरे के परिवार को सपोर्ट करता है, मतलब ये कैसा ले जाएगा, अशुद्ध रक्त ले जाएगा। कैसा ले जाता है, अशुद्ध रक्त बहत करता है। क्लियर है? तो फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है, धमनी परिवार की एक ऐसी सिरा जो है, ऐसी मतलब नलिका है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिरा। तो भैया मैंने क्या बोला, एक तुम्हारी परिवार की कहानी है, दूसरे परिवार में भी ऐसी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो एक सिरा के परिवार में है जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा। क्या नाम है, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। तो ये फुफ्फुस सिरा बेटा जी, सिराओं का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को लाना ले जाना। ठीक है, लेकिन ये जो फुफ्फुस सिरा होती है बेटा जी, तो ये ले जाती है शुद्ध रक्त को। किसको ले जाएगी, शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को। इसको हम ऐसे समझते हैं, आपने रामायण को देखी होगी, आपने रामायण को देखी होगी। तो रामायण में क्या होता है कि एक रावण का वंश और एक राम का वंश। तो बेटा जी राम का वंश, ये राम का वंश है, ये रावण का वंश। तो भाई राम का वंश मतलब ये कभी अधर्म नहीं करेगा, हमेशा सबके हित की बात कहेगा। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए कि भगवान है यार, है ना, सूर्यवंशी से है, परिवार से है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिरा, सिराएं क्या होती है, सिरा अर्थात रावण, सिरा अर्थात रावण, तो रावण का वंश। तो आपने देखा होगा रावण में जब जो है रामायण में आपने देखा होगा, तो वहां पे क्या होगा, एक राम के वंश में जो है एक ऐसी महिला थी जिसका नाम था मंथरा।
तो मंथरा क्या, बाकी सभी लोग जो है उसका सपोर्ट करते थे, मंथरा जो है अलग जाए। तो वो चाहती थी कि है ना राम को वनवास हो, मतलब उनके सपोर्ट में नहीं थी। क्लियर है? तो मतलब पूरे परिवार का काम क्या है, शुद्ध रक्त बहाना, मतलब सभी राम के सपोर्ट में है। ठीक है, सभी राम के सपोर्ट में। लेकिन मंथरा क्या कह रही थी, मंथरा ने जो है उसको बहकाया, मंथरा ने उसको बहकाया, वो उनके सपोर्ट में थी हमेशा। तो ये क्या है, ये मंथरा, पुष्प धमनी अर्थात मंथरा। ठीक है, अब यहाँ पे सिरा तो रावण था, तो रावण के वंश मतलब राक्षस वंश से थी। ठीक है, राक्षस वंश से थी। तो भैया राक्षस वंश का हमेशा अधर्म करना, मारना कूटना, काटना पीना, चोरी चकारी करना, यही काम होता है। ठीक है, लेकिन एक उनके फैमिली मेंबर में से एक मेंबर ऐसा था कि जो हमेशा राम को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो गया, फुफ्फुससिरा। क्या ये चीज समझ में आई? मतलब कि ये दो ऐसे अपवाद हैं कि जिनको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, ये अलग ही जाते हैं। मतलब धमनी में शुद्ध रक्त बहना चाहिए, ठीक है, और सिरा में अशुद्ध रक्त, तो शुद्ध अशुद्ध ना भागे, फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त बहलाती है और सिरा जो है फुफ्फुस सिरा जो है शुद्ध रक्त बहाती। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये धमनी, सिरा और केशिकाओं का काम समझ में आएगा। अब केशिकाएं क्या होती है, केशिकाएं जो है ये पाइपलाइन है जो मतलब शुद्ध रक्त भी ले जाएंगी और अशुद्ध रक्त, पतली पतली सी होती है, मतलब बॉडी के एक विशेष अंग तक जो रक्त पहुंचाना तो वहां तक रक्त ले जाएंगे और ले आएंगे। ठीक, क्लियर है? तो मतलब ये समझ में आया? चलिए, तो अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बात करें, तो आगे बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फैले हुए होते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी जो ये मोदी जी का जो है अभी चल रहा है अभियान कि हर घर नल परियोजना, हर घर नल परियोजना। तो हर घर नल परियोजना में क्या है, गांव के सारे जो है रोड तोड़े जा रहे हैं, रोडों को तोड़ करके पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो मान लीजिए ये पाइपलाइन है, ये पीने के पानी का पाइपलाइन आ रही है। ठीक है, तो इस पाइपलाइन से आपके घरों पर कनेक्शन जा रहा है, तो ये आपके घर हैं, ये आपके घर है, तो एक पाइपलाइन बिछी है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के घरों में है ना एक एक पाइपलाइन बिछा देंगे, नहीं, एक मेन पाइपलाइन बिछाएंगे और सभी के घरों पे कनेक्शन दे दिया जाएगा। क्लियर है? अब भाई अब यहां से मेन पाइपलाइन से पानी फ्लो कराएंगे और आपके घरों में जो है मतलब मोटा पाइप नहीं, पतले पतले पाइप डालेंगे और आपके घरों पे कनेक्शन दे देंगे। अर्थात मतलब ये जो मोटा पाइप है धमनी, इस धमनी से कुछ केशिकाएं कनेक्टेड होती हैं जो विशेष अंगों तक जो है रक्त को ले जाती है। सिंपल सी बात। अब भाई जब घरों में पानी आप यूज करते तो वहां का जो वेस्ट पानी यानी गंदा पानी भी आता हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पतले पाइप से कनेक्ट करा देते हैं सीवेज लाइन में। इसमें जो सीवेज लाइन का पाइप होता है, तो ये मान लीजिए सिरा है, ये क्या है, सिरा है। ठीक है, तो इस सिरा में कनेक्ट करा दिया, तो जो भी हमारे घरों का गंदा पानी निकला तो इस सीवेज लाइन से हमने बाहर छोड़ दिया, और जो भी शुद्ध पानी लेना हुआ तो इस मेन लाइन से ले लिया। बिल्कुल यही कंसेप्ट हमारे जो है बॉडी ऑर्गन में होता है। तो धमनी और सिरा इसी तरीके से व्यवस्थित होती है, मतलब धमनी अर्थात शुद्ध पाइपलाइन और सिरा अर्थात अशुद्ध पाइपलाइन। अब इसी से अब भाई अशुद्ध पाइपलाइन, घरों का शुद्ध पानी इस पाइपलाइन में छोड़ना पड़ेगा, तो पतला पाइप लगाएंगे, अर्थात ये भी केशिकाएं होंगी। तो शुद्ध पानी ले जाना तो अर्थात ये पतला पाइप लगाएंगे, अर्थात ये भी केशिकाएं होंगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो इतनी बात भी आपको समझ में आई है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो हमने धमनी सिरा को समझा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हृदय की। तो हृदय क्या है बेटा जी, यहाँ पे देखना है ना, हृदय है ना, क्योंकि मेन काम इसी का होता है। मेन काम यही है जो हमारे शरीर में रक्त को परिसंचरित कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से उस अंग तक, उस अंग से दूसरे अंग तक, ये जो परिसंचरित कराएगा। तो मेन चीज यही है। मतलब हम यूं कहें कि ये मोटर का काम करता है। जिस प्रकार से हमें नीचे से जमीन से जो है ऊपर छत के ऊपर टंकी से टंकी में पानी चढ़ाना होता तो हमें मोटर का यूज करना पड़ता है, ताकि मोटर क्या करता है, नीचे का पानी खींच के ऊपर फेंक देता, फिर ऊपर से हम जब नीचे से नल चालू करते तो ऊपर टंकी का पानी जो है नीचे आता। बिल्कुल यही कंसेप्ट जो है ये हृदय का आता है। हृदय अर्थात हम कहें मोटर यानी पंप है। ये क्या है, ये पानी का पंप है। तो ये जो है इसका काम क्या है, सिर्फ हृदय का एक ही काम है कि ब्लड को पंपिंग कराना। क्या कराना, पंपिंग कराना। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हृदय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो हृदय बेटा जी क्या होता है, तो हृदय जो है ये रेडिश कलर का यानी हल्का सा लाल कलर का जो है, हल्के लाल कलर का है ना, लाल कैसा होगा, हल्के लाल कलर का, लाल रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद हृदय में आपको दिख रहे होंगे 4 चैम्बर होते हैं। कितने, 1 2 3 4। तो इसमें हृदय में कितने, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं बेटा जी, 4 कक्ष होते हैं। इसमें 4 कक्ष होते हैं। चारों कक्षों का अलग अलग नाम है, जैसे दायां आलिंद और ये बायां आलिंद है ना, और ये दायां निलय,
बायां, ये सॉरी दायां निलय और ये बायां निलय। क्लियर है? तो 4 कक्ष है। अब बात आती है कि हृदय ये होता कहाँ है यार, सिर में होगा कि पैर में होगा, कहाँ होगा ये? तो ये बेटा जी ना सिर में होगा ना पैर में होगा, ये होता हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में। कौन से? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कैसे याद रखोगे? तो आप जो शर्ट पहनते हो तो शर्ट के लेफ्ट साइड में ही हमेशा जेब लगाई जाती है, तो उसी जेब के नीचे ही होगा आपका प्यारा सा नन्हा सा हृदय। क्लियर है? तो 4 कक्ष होते हैं। हृदय कहाँ मिलेगा? दोनों फेफड़ों के बीच में। जो लेफ्ट लंग्स होगा तो लेफ्ट लंग्स के नीचे एक होती है थोरेसिक कैविटी। क्या होती है? थोरेसिक कैविटी। तो उस थोरेसिक कैविटी में बंद होता है। तो हम आपको जो है अगली वीडियो में जब जो है श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि लेफ्ट राइट लंग्स का मैटर क्या होता है, तो ये बढ़ाएंगे। ठीक है? तो अभी थोड़ा सा इसको समझो। तो कहाँ स्थित होगा? ये थोरेसिक कैविटी होगा। थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी में ये जो है लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है। तो कहाँ पे होता है? ये थोरेसिक कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इसका काम क्या है? तो इसका काम है पंपिंग करना। क्या काम है? पंपिंग करना। किसको? ब्लड को, यानी रक्त को बहाना। ठीक है? तो हृदय के बारे में, यानी लाल रंग, हल्के लाल रंग के होते हैं, इसमें 4 कक्ष होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है? पंपिंग होता है। अब बात करते हैं 4 कक्ष ये कैसे हैं। तो ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। तो बेटा जी जो दायां आलिंद होता है और जो बायां आलिंद होता है, इन दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है। एक जो है इसको विभाजित करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए सेप्टम होता है, यानी बीच में एक जो है परिधि होती है। इसका नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या नाम होता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। मतलब जो आलिंदों के बीच में जो एक सेप्टम होगा जिनने इनको विभाजित कर रखा है, तो उन सेप्टम को हम कहेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्लियर है? फिर इसके बाद इसी प्रकार से जो है जो निलय होती है, जो निलय होते हैं, तो निलय को जो है विभाजित कर रखा है, ये दायां निलय, ये बायां निलय। तो इनको जो विभाजित कर रखा है उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्लियर? तो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम के जो है दौरान ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक? इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करें तो ये जो हमारा हृदय है, हृदय बेटा जी एक दोहरी परत से, पतली दोहरी परत से जो है आपस में मतलब बंद होता है। दोहरी परत से जो है मतलब इस तरीके से दोहरी परत से ये ढका हुआ होता है। दोहरी परत से ढका हुआ होता है। इस दोहरी परत से ढका होने के कारण इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। तो ये फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम बेटा क्या करता है? जैसे कभी हमें जो है चोट लगी, कभी हमें जैसे मान लो कोई ने आके ऐसे धक्का मार दिया यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसमें चोट ना लग जाएगी। तो इसमें हृदय में यानी चोट ना लगे, हृदय में चोट ना लगे, तो चोट से बचाने के लिए पेरिकार्डियम जो है इन दोनों लेयरों के बीच में एक रक्त भर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड, यानी पेरिकार्डियम द्रव। ये पेरिकार्डियम द्रव जो है हृदय को जो है चोट से बचाता है। और दूसरा काम इसका ये होता है कि ये हृदय को फ्रैक्शन लेस बनाता है, मतलब हृदय में कोई घर्षण ना हो, घर्षण के कारण इसकी कोशिकाओं में कोई क्षति ना हो जाए, इसलिए वो उसका प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है? तो अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं तो हृदय की संरचना समझ में आई। कभी आ जाए हृदय की संरचना, तो हृदय की संरचना में आप क्या लिखोगे? हृदय हल्के लाल रंग के होते हैं और इसमें 4 कक्ष होते हैं। ये थोरेसिक कैविटी में होता है और इसका काम क्या होता है? पंपिंग करना काम होता है। किसका पंपिंग? ब्लड का पंपिंग करना काम होता है। और इसके बाद ये जो है एक दोहरी परत से जुड़ा हुआ, ढका हुआ होता है, मतलब जो है इसके चारों तरफ जो है दोहरी लेयर का एक परत चढ़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसके दोनों के बीच में द्रव भरा होता है, जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। तो ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है? हृदय को फ्रिक्शन लेस बनाता है और जो बाहरी आघात होते हैं, चोट होते हैं, इंजरीज होती हैं, उनसे ये बचाता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करें। अब बात आती है कि परिसंचरण तंत्र, है ना? तो परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र है क्या? तो
तो बेटा जी हमने पहले ही आपको बताया कि हृदय के द्वारा रक्त को एक अंग से दूसरे अंग और उन अंगों के द्वारा वापस हृदय तक और रक्त को लाना, ये प्रक्रिया कहलाती है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वी ने। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि ये प्रोसेस होती कैसे है। ये रक्त जो है यहां पे मान लीजिए हमारे बॉडी ऑर्गन तक रक्त है। कहां है? बॉडी ऑर्गन तक रक्त है। अब बॉडी में जो है मतलब शरीर के अंगों में होगा क्या? एरोबिक श्वसन यानी ऑक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन के द्वारा नहीं, ऑक्सीश्वसन क्या होता है कि जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और प्लस में 30 ATP एनर्जी बना लेगा। कितनी? ये। तो ये प्रक्रिया कहलाती है। अब ये प्रक्रिया कभी होती है? जब ऑक्सीजन आता। तो जैसे भैया ऑक्सीजन कैसे आई? क्योंकि यहां से क्या हुआ कि हमने ली सांस। क्या ली? हमने जो है ली सांस, यानी किया अंतः श्वसन। तो अंतः श्वसन के दौरान जो बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित थी तो वो आई हमारे कहां? फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर और एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं कुपिका यानी एल्वियोली। तो एल्वियोली के चारों तरफ जो है केशिकाएं लिपटी होती हैं। अभी जो हम बात करते हैं छोटी छोटी, तो केशिकाओं के थ्रू ये ऑक्सीजन आ जाती है फेफड़ों में। हम सीधी सी बात यहां जानते हैं कि ऑक्सीजन बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन आ गई कहां पे? फेफड़ों में। तो यहाँ पे जो फेफड़ों में ऑक्सीजन आई तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ हो गई मिक्स, क्योंकि ब्लड में क्या है? लाल रक्त कणिका है। चूंकि अबे है ना, अब ये ब्लड क्या है? ब्लड कैसा होता है, कैसे काम है ना, ब्लड में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसकी जो है वीडियो आप वीडियो के जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर आपको जो है रक्त, मानव रक्त के नाम से एक वीडियो मिलेगी, तो वहां पर आप उसको वॉच करिए और आपको सब समझ में आएगा कि भैया ब्लड क्या होता है। इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वहां पे हमने बताया है कि जो रक्त, तो रक्त में लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के जैसी संपर्क में आएगा तो ये ऑक्सीजन इनसे जुड़ जाएंगे। मतलब हम ये कहें कि जैसी ऑक्सीजन यहाँ पे फेफड़ों में आया तो फेफड़ों ने ऑक्सीजन जो है दिया कहाँ पे? ब्लड में, नहीं ब्लड वेसल्स के थ्रू, नहीं जो रक्त वाहिकाओं के थ्रू रक्त पहुंचाया कहाँ पे? रक्त में पहुंचाई ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये रक्त में ऑक्सीजन मिली तो वो रक्त हो गया ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीकृत रक्त, यानी हम कहेंगे कैसा? शुद्ध रक्त। क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। बेटा जी क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। तो रक्त शुद्ध और अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि जब उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है तो वो शुद्ध हो जाता। अब अशुद्ध कहाँ होगा? तो देखना। अब ये शुद्ध रक्त जाएगा हमारे कहां से? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। अर्थात देखो रावण का काम क्या, शिरा का काम क्या है कि भैया अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन ये एकमात्र रावण के घराने में थे, है ना? कौन था? विभीषण। तो विभीषण है ये, है ना? फुफ्फुस शिरा है। तो फुफ्फुस शिरा के थ्रू कहां पे ले आएंगे? बाएं आलिंद में। कहां पे ले आएंगे? बाएं आलिंद में। अब आपसे पूछा जाता है कि हृदय में सबसे पहले शुद्ध रक्त कौन से कक्ष में प्रवेश करता? तो बेटा जी आपको बताना है किसमें? बाएं आलिंद में। सबसे पहले बाएं आलिंद में रक्त प्रवेश करेगा। अब बाएं आलिंद में जैसे प्रवेश करा तो बाएं आलिंद में जो है प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बन जाएगा। ये क्योंकि बाएं आलिंद छोटे हैं, तो छोटे इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर हो सके। क्योंकि देखो आपको दिख रहे होंगे आलिंद छोटे हैं और निलय बड़े होते हैं, ऐसी होते हैं। आलिंद हमेशा छोटे होते हैं और निलय बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, तो यहां से प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि आयतन छोटा है तो यहाँ पे ब्लड भर जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर होती है एक बॉल, यहाँ पर होती है एक बॉल, इसको हम कहते हैं त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट क्या कहेंगे? त्रिवलनीय कपाट। क्या कहेंगे? त्रिवलनीय कपाट। तो जैसे ही प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा तो प्रेशर के कारण ये त्रिवलनीय कपाट खुल जाएंगे और ये जो है शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? बाएं निलय में आ जाएगा। अब बाएं निलय के पास जुड़ी होती है महाधमनी, या इसी को हम कहते हैं एओर्टा। क्या कहेंगे? एओर्टा। तो महाधमनी के थ्रू शुद्ध रक्त को, ये हमारे घरों में आने वाली मेन पाइपलाइन है, हर घर नल परियोजना वाली, वो है ना, रोड खोद परियोजना, और उसमें बिछाई गई लाइन है ना। तो लाइन जो बिछी है महाधमनी है, तो इस महाधमनी के थ्रू जो है बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाएगा कौन सा? शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त बेटा जी शुद्ध कहां होगा? फेफड़ों में होगा, फेफड़ों के बाद आलिंद में, आलिंद के बाद निलय में, निलय के बाद महाधमनी से पहुंचा दी शरीर के अंगों में। अब शरीर के अंगों में
यहाँ पे इसको पहुंचा जाएगा कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में मतलब यहाँ पे जो शुद्ध रक्त में, यानी शुद्ध रक्त क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ, तो ऑक्सीजन का होगा यहाँ पे डिफ्यूजन यानी विसरण होगा। तो विसरण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है पहुंच जाएगा कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रखा तो इसको पहुंचा दिया जाएगा फिर से शरीर के अंगों में, अर्थात ब्लड में, रक्त में पहुंचा दिया। तो ये रक्त अब कैसा हो गया, ये रक्त हो गया बेटा जी कैसा, अशुद्ध रक्त। कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त। बात ध्यान से सुनते जाना। शुद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिला था इसलिए शुद्ध हुआ था। अब शरीर के अंगों में जैसे ही आया तो शरीर के अंगों में अर्थात कोशिका में हुई क्या, ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में मिक्स हो गई, तो वो रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त। कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त। अब इस अशुद्ध रक्त को जो है महाशिरा से होते हुए, महाशिरा यानी ये सीवेज लाइन है, तो सीवेज लाइन बिछा दी जाती है, जो गंदा पानी लेकर के जाती है शहर से बाहर, ठीक है। तो ये महाशिरा जो है गंदा रक्त यानी अनॉक्सीकृत यानी जो है अशुद्ध रक्त को लेकर के आएगी दाएं आलिंद के पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त हृदय के कौन से कक्ष में प्रवेश करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बेटा जी कौन से, दाएं आलिंद में। कहां प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहां प्रवेश किया, दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद में जैसे ही आएगा तो आलिंद का साइज क्या है, निलय की तुलना में छोटा, तो यहाँ पे छोटा होने का मतलब आयतन छोटा, तो इसका प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर होती है बेटा जी एक कपाट, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा त्रिबलनीय कपाट, इसी प्रकार से यहाँ पर एक कपाट होता है जिसको हम कहते हैं द्विबलनीय कपाट। क्या बोलते हैं, द्विबलनीय कपाट, मतलब बाइकस्पिड बॉल्व। क्या होगा, बाइकस्पिड बॉल्व, और ये होता है ट्राइकस्पिड बॉल्व। क्लियर है। तो ये बाइकस्पिड बॉल्व खुल जाएंगे और बॉल्व खुलने के कारण दाएं निलंब में रक्त भर जाएगा। कहां भर जाएगा, दाएं निलंब में रक्त भर जाएगा। अब इसके बाद दाएं निलंब जो है इसको पंप करेगा। क्या करेगा, पंप करेगा, क्योंकि हृदय में होता है संकुचन, तो संकुचन जैसे ही होगा तो मतलब इसमें प्रेशर कम बने, जो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो यहाँ से ये ब्लड जो है ये पंप करेगा। तो पंप करने के बाद ये कहाँ भेजा जाएगा, सीधा का सीधा फेफड़ों में। कहाँ भेजा जाएगा, फेफड़ों में। और फेफड़ों में भी कौन सा रक्त आ रहा है, ये अशुद्ध रक्त है। तो जैसे ही अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आया तो यहाँ पर फिर विसरण होता है। यहाँ पर विसरण होगा मतलब जो फेफड़ों में आई हुई अनॉक्सीकृत जो आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल देगा। कहां पर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रही है। जैसे ही अशुद्ध रक्त आया तो फेफड़ों के पास गई, रक्त नलिका है, रक्त नलिकाओं में है ना रक्त बह रहा, तो उस रक्त में कौन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निःश्वसन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो है एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पर काम एक बात आती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोहरा रक्त परिसंचरण, या कुछ नहीं है दोहरा रक्त परिसंचरण। देखो जी आपको है ना दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है समझाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हृदय है, तो हृदय में कितनी बार रक्त प्रवेश कर रहा है, कितनी बार प्रवेश कर रहा है, तो 2 बार प्रवेश कर रहा है, मतलब 2 प्रकार का रक्त फ्लो हो रहा है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है दोहरा रक्त परिसंचरण। अब दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहां से कहां तक होगी, तो देखो भैया शुद्ध रक्त मतलब यहां से जो है फेफड़ों से लेकर के कहां तक, शरीर के अंगों तक, मतलब फेफड़ों से लेकर के शरीर के अंगों तक यानी महाधमनी बाएं निलय तक। तो ये कहलाएगा जो है मतलब शुद्ध रक्त यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है। क्लियर। और यहां से क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त फ्लो हो रहा है। तो 2 तरीके का रक्त फ्लो हो रहा है ना, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा मतलब 2 प्रकार का रक्त, मतलब रक्त है, परिसंचरण मतलब लाना ले जाना, तो 2 प्रकार का रक्त लाना ले जाना हो रहा है। ये फेफड़ों में है ना, जैसे ऑक्सीजन प्रवेश हुई, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज आपको जो समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ आ गई। जैसे ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में प्रवेश हुई तो यहाँ पर रक्त हो गया शुद्ध। शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस के दौरान जो है आता है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में ये फिल होता रहता, भरता रहता है। इसके बाद इसका प्रेशर ज्यादा बढ़ता नहीं, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो त्रिबलनीय कपाट खुल जाते हैं। त्रिबलनीय कपाट जैसे ही खुलेंगे तो यहाँ पे बाएं निलंब में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। अब बाएं निलंब में होगा संकुचन, तो संकुचन के दौरान महाधमनी के थ्रू ये पहुंचा दिया जाएगा शरीर के अंगों में। कहां पहुंचा दिया जाएगा, शरीर के अंगों में। अब शरीर के अंगों में क्या है, कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं में ये विसरण हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का विसरण हो जाएगा। तो ऑक्सीजन निकल करके चली जाएगी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं ने जो है ऑक्सीजन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रखी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः छोड़ दिया जाएगा ब्लड में यानी रक्त में। तो यहां से रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध रक्त को महाशिरा ले जाएगा और कहां ले जाएगा, दाएं
आलिंद में, दाएं आलिंद में ले जाकर यहाँ पर इसका जो है हमारा इसमें फिल होगा, भरेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से खुल जाएंगे द्विबलनीय कपाट, और द्विबलनीय कपाट जैसे ही खुलेंगे तो ये जो है रक्त कहाँ चला जाएगा, दाएं निलय में। अब दाएं निलय में होगा संकुचन, तो संकुचन के दौरान इसमें फिर से प्रेशर बनेगा और ये जो है पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पे, फेफड़ों में। ठीक है, तो इस प्रकार से अशुद्ध रक्त पहुंचा, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे विसरण हो जाएगा और बाहर अन्य श्वसन के दौरान पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है रक्त फ्लो होता रहता है। अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे जो है जब संकुचन हो रहा तो सर ये जो द्विबलनीय कपाट यहीं पे खुल रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं खुल रहे भाई, यहाँ पे तो उल्टा फ्लो, ये इसीलिए तो कपाट लगाए गए हैं कि कभी भी रक्त उल्टा यानी बैक फ्लो ना हो, तो ये हमेशा इस नीचे की तरफ ही खुलेंगे, ऊपर की तरफ नहीं खुलते, कितना भी प्रेशर डाल लो। ठीक है, तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है, क्लियर। तो आपको आशा है हमें कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया हुआ। ठीक है, और भी यदि आप ऐसी तरीके के जो है और भी टॉपिक समझना चाहते हैं जो आपको कठिन लग रहे हैं टॉपिक, तो कृपया इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर जो है उन टॉपिकों की कमेंट करिए, तो उस टॉपिकों पर जो है हम वीडियो बनाएंगे और बहुत ही आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आशा है कि यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल हो, कक्षा 11th और 10th की बोर्ड में, खासतौर से यूपी बोर्ड में, और प्लस नीट में, नीट का पोर्शन भी यहाँ से पूछा जाता है, तो इनमें भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, टॉपिक आपका क्लियर हुआ हो, तो आप वीडियो को प्लीज 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 लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।